देश कार्य के लिए जुटे रहते हैं, ये उनके माताजी की ही प्रेरणा है कि जो जवाबदारी उनको मिली है उसको बखूबी निभाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो अपने प्रधानमंत्री होते हुए फायदा पहुंचाए। बिल्कुल जयेश, और महत्वपूर्ण बात यह भी कि वो खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा के महत्व को जानती थी और इसीलिए 6 बच्चों की परवरिश उन्होंने किया और उन बच्चों को पढ़ाया। चाहे कितना भी संघर्ष भरा जीवन रहा, कभी किसी से पैसे उधार नहीं लिए, ये भी सिखाया बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खुद लोगों के घरों में जाकर काम किया, लोगों की ऐसी मतलब उनकी कार्य पद्धति रही है कि जो काम कोई करना पसंद नहीं करता, ऐसे काम उन्होंने घरों में जाके किए और अपने बच्चों की परवरिश की, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने बहुत ही ज्यादा संघर्ष करके अपने बच्चों की परवरिश की और आज उनको इस काबिल बनाया है कि हर कोई ये गर्व के साथ कह सके कि उनकी माताजी ने उनको ये गौरव प्राप्त करवाया है। क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है कि एक प्रधानमंत्री की माता होते हुए भी उन्होंने ये सादा जीवन जीना पसंद किया है। उन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी पसंद नहीं की। अगर कोई और देश के प्रधानमंत्री होते तो शायद वो अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री आवास में रहते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री अकेले वहां प्रधानमंत्री आवास में रहते थे, अपने परिवार का कोई सदस्य उनके साथ नहीं रहता था, ना ही उनको किसी प्रकार का कोई फायदा प्रधानमंत्री जी ने अभी तक पहुंचाया है। ये भी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री होते हुए अपने परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं उठा पाया है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई और नेता हो तो वो अपने परिवार के लिए जो कार्य है वो करते ही है। और ये हमने कई बार कई नेताओं के साथ देखा भी है कि अपने परिवारों को अच्छी जगह उनको सेट करना उनका जो होता है वो रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक किसी भी अपने परिवार को, रिश्तेदार को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। तो ये जो बात है वो एक बहुत बड़ी बात है कि अपनी माता हो, अपने भाइयों को या किसी भी परिवार के रिश्तेदारों के लिए उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि जिससे कि उनके दामन पर किसी भी प्रकार का कोई दाग लग सके। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपने इतने बड़े प्रधानमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने किसी का भी कोई ऐसा भला करने का प्रयास उन्होंने नहीं किया है। बिल्कुल जयेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये वाकई बेहद दुखद पल हैं और गम के इस मौके पर हम देख रहे हैं पीएम मोदी भावुक हुए और मां का ये अंतिम सफर है, अंतिम यात्रा पर वो हैं। वाकई पीएम मोदी के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, ये पूरे जीवन में एक ऐसा पल जिसने झकझोर दिया प्रधानमंत्री को। देखिए, प्रधानमंत्री किस तरह से भावुक हो गए आपने साफ तौर पे देखा, और हीराबा जो है अंतिम यात्रा पर। लेकिन नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री बनकर भी अपनी मां के लिए सहज बालक ही रहे, ये हमें बार बार देखने को मिलता था। तस्वीरों में, ब्लॉग में, कहानियों में, संस्मरणों में, वैश्विक मंचों में अपनी मां का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरी मां की बातें सुनकर आपको भी लगेगा कि अरे ये तो मेरी ही मां है, मेरी मां भी तो यही किया करती थी। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन के बाद हीराबेन को लेकर नरेंद्र मोदी की चर्चाएं बरबस ही आंखों के सामने तैर जाया करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को अपने जीवन के आधार बताया करते थे और इसी साल जून में जब हीराबेन ने अपने जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने अतीत के पन्नों से अपनी यादें निकालकर एक बिल्कुल राकेश जी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि वाकई ये ऐसा पल है कि हर कोई याद कर रहा है पीएम मोदी किस तरह से अपनी मां को प्यार करते थे, वो कैसे उनको दुलारती थी एक छोटे बच्चे की तरह। पीएम मोदी ने कर्म को ही धर्म मानने वाली हीराबा को अंतिम श्रद्धांजलि दी। साथ ही प्रधानमंत्री ने दायित्वों के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का फैसला किया। आज पीएम पश्चिम बंगाल में पहले से तय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात के संकेत और संदेश भी दिए कि दुख की इस घड़ी में देश जिस तरह साथ खड़ा हुआ वो अतुलनीय है। इस स्नेह के लिए वो कृतज्ञ हैं। लेकिन पीएम ये भी चाहते हैं कि अपनी मां के दिए गए आदर्शों के तहत
लोग अपने निश्चित काम को करते रहें। पीएम को हमेशा मां से यही आदर्श मिला है कि कर्म ही महत्व है। इसीलिए हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि कोलकाता के अपने जनहित के कार्यक्रम को पूरा किया जाए। राकेश, हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी के लिए वाकई दुख की घड़ी है और मन बहुत ज्यादा भावुक है, अंदर से वो दुखी हैं, उदास हैं, लेकिन आदर्श है जो मां ने सिखाया है और उसी पर चलने के लिए उन्होंने कहा कि कर्मयोगी का यही काम होता है कि जो उन्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, जो काम उनका पहले से तय है उस काम को पूरा करे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसीलिए दूसरे राजनीतिज्ञ से अलग हैं। जहां आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जो सामाजिक कार्य हैं, अपने जो निर्वहन करना है, वे अपने मां के अंतिम यात्रा में शामिल होते हुए आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से कंधा दिया। लेकिन जो तय कार्यक्रम है, एक प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल में 7800 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन करना, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उस कार्य को करेंगे। मैं थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा और विस्तृत जानकारी दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पारिवारिक जीवन से अलग हुए और अपनी आध्यात्मिक और राजनीतिक यात्रा शुरू की, इन सालों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए मां का प्यार और आशीर्वाद मजबूत स्तंभ बना रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने पहुंचे थे और उनका आशीर्वाद लिया था और ये सिलसिला चलता रहा। पिछले 8 सालों में प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपनी मां से गांधीनगर जाकर मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि मां से उनकी मुलाकात खास हुआ करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में साफ तौर पर लिखा था कि दिल्ली से मैं जब भी गांधीनगर जाता हूं, उनसे मिलने पहुंचता हूं, तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं और जैसे एक मां किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुंह पोंछती है, वैसे ही मेरी मां आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपने साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोसकर रखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी दिल्ली से गुजरात जाते थे, कोशिश करते थे कि मां से जरूर मिले और इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के घर में खाना जरूर खाते थे। कुर्सी टेबल पर मां के साथ खाना खाते प्रधानमंत्री की तस्वीरें सुर्खियां बनती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने का कहना था कि मां जितना खाना हो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती हैं और थाली में वो अन्न का एक दाना नहीं छोड़ती थी। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा चबा कर खाना उनकी आदतों में शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार दूसरों पर अपनी इच्छा न थोपने की भावना उन्हें बचपन से ही मां में देखी है। खास तौर पर मुझे लेकर वो बहुत ध्यान रखती थी कि वो मेरे और मेरे निर्णयों के बीच कभी दीवार न बने। उनसे मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। बचपन से वो मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति पनपते हुए देख रही थी। मैं अपने भाई बहनों से अलग सा रहता था। मां को आभास हो गया था कि मैं कुछ अलग दिशा में जा रहा हूँ। उनकी अलग दिनचर्या और प्रयोगों की वजह से उनकी मां को अलग अलग इंतजाम करने पड़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मां के चेहरे पर सिकन नहीं देखी थी। प्रधानमंत्री मोदी ब्लॉग में साफ बताते हैं कि मैं महीनों महीनों के लिए खाने में नमक छोड़ देता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं हफ्ते भर जो है अन्न छोड़ देता था, कभी जो है मीठा छोड़ देता था। तो ये तमाम चीजें जो हैं अपनी माता हीराबा के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ब्लॉग में जो लिखे हुए शब्द ये साफ दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना अमिट छाप था। बिल्कुल राकेश जी, और ये बताता है कि एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से समझती है, वो किस दिशा में जा रहे हैं ये भी उनको समझ में आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ अलग दिशा में जा रहे थे, ये भी पीएम ने बताया कि उनकी माँ बखूबी जानती थी कि कुछ अलग उनको चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ अलग उनके लिए इंतजाम करने पड़ते थे, लेकिन अपनी थकान भरी दिनचर्या के बावजूद भी वो पीएम मोदी के लिए हर वो चीज करती थी जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले। देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां के कितने करीब थे इसका पता उस घटना से चलता है
जब युवावस्था में प्रधानमंत्री मोदी अपने घर छोड़ने जा रहे थे, तो जब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया था तो माँ को इसका आभास हो गया था। वो बोली कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, लेकिन अपनी जन्मपत्री एक बार दिखा लो। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ एक ज्योतिषी से मिले और जन्मपत्री देखने के बाद ज्योतिषी ने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है, ईश्वर ने जहां तय किया है वो वहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने जब घर छोड़ दिया तो घर से निकलने से पहले माँ ने उन्हें दही और गुड़ खिलाया और वो जानती थी कि अब मेरा आगे का जीवन कैसा होने जा रहा है। माँ की ममता कितनी ही कठोर होने की कोशिश करे, जब उसकी संतान घर से दूर जा रही हो तो पिघल ही जाती है। माँ की आंख में आंसू थे, लेकिन मेरे लिए खूब सारा आशीर्वाद भी था। बिल्कुल राकेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, ये प्यार, समर्पण और त्याग बताता है। जब घर छोड़कर पीएम मोदी जा रहे थे, उस वक्त ही उनकी मां को आभास हो गया था कि शायद ये अब वापस नहीं आएगा या कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि ज्योतिषी से भी उन्होंने बातचीत की थी। वो बताते हैं अपने ब्लॉग में, पीएम मोदी ने बताया। लेकिन उस कठोर घड़ी में भी जब हृदय इतना ज्यादा भावुक होगा कि एक बच्चा मां को छोड़कर जा रहा है, और उस वक्त पर भी वो उन्हें दही और गुड़ खिलाकर उन्होंने भेजा था कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो वो सफल हो। नहीं, माँ ने ही खड़ा किया था। जो प्रधानमंत्री बार बार माँ का इतना एहसान मानते हैं या मानते रहे हैं, वो उसी का एक प्रमाण है कि माँ ने ही खड़ा किया था। परिवार सारा चलाया, और कितने अभाव में परिवार था उसके किस्से भी हम लोग प्रधानमंत्री से ही सुनते रहे हैं। फर्स्ट टाइम सुनते हैं, कोई दूसरे का सुनाया हुआ भी नहीं है कि किस मुश्किल से उन्होंने परिवार को पाला पोसा, सबको बड़ा किया था। और उसमें फिर नरेंद्र मोदी स्पेशल इसलिए हैं कि उनको शायद ये सब काम करने नहीं थे जो सामान्य परिवारों के लोग करते हैं। वो बहुत कम उम्र में फिर वो घर से निकले। तो आज अगर वो बार बार ये बात बोलते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा, और कोई इस किस्म का परिवार को मदद करना या परिवार खड़ा करना, यहाँ भी हमने इतने लंबे पीरियड में देखा कि सिर्फ माँ उनके साथ आके रही हैं। बाकी अगर परिवार का कोई आता भी है तो वो कहाँ रहता है, क्या खाता पीता है, कैसे रहता है, उससे उनको को बहुत मतलब नहीं। तो माँ को भी इसलिए कि माँ का दर्जा ऊपर मानते थे, और परिवार खड़ा करने में, खुद को खड़ा करने में माँ का योगदान है। नहीं तो बाकी चीजों में वो बैरागी किस्म के ही रहे हैं। सचमुच झोला उठा के घर से निकले थे, और उसी में आधा जीवन तो उन्होंने उसी में लगाया। आधा जीवन क्या, अभी जब तक वो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं बनने, तब तक की उनकी हालत हम लोगों ने भी देखी है। यहाँ पार्टी मुख्यालय में वो किस तरह सादगी से रहते थे। अभी भी सादगी, खाना पीना, बाकी चीजें तो वही सादगी की हैं। प्रधानमंत्री होने से पद के चलते काफी चीजें बदली हैं, लेकिन तो अपने लिए उनका बहुत कुछ नहीं है। ये जरूर है कि ये बनाने में भी माँ का योगदान है, पिता का योगदान है, समाज का योगदान है, लेकिन उनकी अपनी सोच भी है। लेकिन माँ के लिए तो वो जैसे और बेटे हैं या हर किसी का बेटा होता है उसी तरह का है। और माँ तो आखिरी दम तक उनके लिए, हमने हर बार देखा है कि अभी भी जब वो जाते थे मिलने तो माँ कुछ न कुछ खिलाती थी, पैसे देती थी। कई बार तो कुछ थोड़ा पैसा भी जो माँ बच्चों को देती है उस किस्म से आश्चर्य ही लगता था कि थोड़ा 500 रुपया तो कभी कुछ, उस किस्म का पैसा भी उनको पकड़ाती थी कि ये रखो खाना पीना। बिल्कुल, और उन्हें इस तरह भी याद किया जाएगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी उनके पास जाते थे तो वो किस तरह, आपने जैसा कि बताया, पैसा भी देती थी, और साफ सफाई का वो इतना ज्यादा ख्याल रखती थी। प्रधानमंत्री खुद बताते हैं कि वो उनके आदर्शों पर हमेशा चलेंगे, और साफ सफाई का इतना ख्याल कि वो जब पीएम मोदी खाना खाते थे तो उनका मुंह साफ करती थी। वो वही नहीं है, आप देखिए दोनों जब भी मिले हैं इस बीच, तो उनके मिलने की तस्वीरें काफी टीवी पर आई हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद चीजें बदली हैं काफी, और हम सब लोगों की ये दिलचस्पी रहती है कि अच्छा घर गए हैं तो माँ से मिलेंगे, क्या बातें हुई। भाइयों से मिलने की तस्वीर नहीं है, कभी कोई मिल गया भाई तो उस किस्म की तस्वीर भर है उसके अलावा। लेकिन माँ से मिलने का, माँ के पास बैठने का, माँ के लिए पोथी ले जाने का, आप देखिए रामायण और इस तरह की किताबें लेके भी वो माँ के लिए गए और माँ को दिया। माँ वो चीजें पलटती थी, पढ़ती थी, जितना पढ़ी लिखी थी, जितना उतने भर की पढ़ाई उनकी थी,
तो वो सब चीजें करती थी। फिर बेटा आया है तो कुछ खिलाना जरूर चाहिए, खास तौर से जो खाने की चीजें पसंद थी इनको, तो वो चीजें खिलाती थी। कई बार बिल्कुल। प्रधानमंत्री भी उनके मुंह में एक आध टुकड़ा कुछ रखते थे अपना स्नेह जताने के लिए। और वही नहीं, एक वोट उनके लिए अवसर हर बार होता था कि जब भी वहाँ वोट हो रहा हो, उस समय वोट डालने गए तो माँ से मिलने घर गए तो फिर माँ से जी। मिलना आ गए। और हम सब लोग के लिए ये अच्छी बात हुई कि ये लगभग सारी चीजें कैमरे पे आई। नहीं तो उसके पहले कौन है हीराबेन और प्रधानमंत्री को बनाने में उनका क्या रोल है, ये चीजें तो अननोन थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी का मतलब एक स्वयंसेवक था संघ का, जो सचमुच झोला उठा के घर से जाने कब निकला था। और देश भर में बाकी सब चीजें उनके लोग जानते थे, जो स्वयंसेवक के तौर पे या बीजेपी के वर्कर के तौर पे वो काम करते रहे हैं। चाहे वो आडवाणी की रथ यात्रा हो, चाहे जो भी काम उन्होंने किए वो सबकी नजरों में थे। लेकिन परिवार नजरों में नहीं था, माँ तो एकदम ही नजर में नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद ये हुआ कि वो रिश्ते फिर से सबके सामने आए, कैमरे पे आए, दोनों के रिश्ते देखे भी गए और हम सबने देखा कि कितना स्नेह था। और कल भी जब उनको बीमारी की खबर मिली तो किस तरह से सारे प्रोग्राम छोड़ छाड़ के वो भागे वहां गए, देखा, इलाज का इंतजाम देखा। अब ये जरूर है कि जो उनकी अवस्था थी और जो स्थिति थी उसमें बचाना संभव या जाना सबको है। इस उम्र तक आके अगर वो रही हैं और अपने बाकी बेटों का भी, मैं सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री के बनाने में उनका योगदान तो कुछ मूल्यों का होगा, लेकिन बाकी बेटों को, बाकी घर को तो संभाल के उन्होंने खड़ा किया। तो सबको देख के उनको संतोष ही होता होगा कि जिस तरह से अकेली थी उस तरह से अकेली उन्होंने सबको एक मुकाम पे पहुंचाया और सबका जीवन बदला। तो अब इस अवस्था में आके गई हैं तो मेरे हिसाब से, बल्कि हमारे हिंदू समाज में तो ये भी होता है कि अगर इतने इसका कोई वृद्ध जाता है, इतनी उम्र का और इतनी पारिवारिक सफलता का, तो उसके जाने का जश्न भी मनाते हैं। हमारे यहाँ तो यही नहीं है, दुख तो बेटों को होगा ही, प्रधानमंत्री को और भी ज्यादा लगा होगा क्योंकि उनके लिए परिवार का मतलब माँ ही रह गया, तो वो दुख होगा। लेकिन इतनी सफल माँ और इतनी चीजें हासिल करने वाली माँ के जाने का तो हमारे यहाँ तो बजाबता जश्न मना के ही विदा करते हैं। क्योंकि ऐसी मौत का दुख जितना होता है उससे ज्यादा संतोष होता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए और इस तरह के जीवन, ऐसे फलदायी जीवन होने चाहिए। और समाज में ऐसे लोगों का, ऐसी महिलाओं का, वो भी महिला हो तो उसकी प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा लोग मानते हैं कि, तो इसलिए उसके जाने का धूमधाम भी होता है। जो अर्थी भी सजाई जाती है वो भी काफी कई बार लगता है कि ये मौत का जश्न मनाया जा रहा है। इस किस्म की मौत हो तो कोई हर्ज नहीं है, सब आदमी जाना है, लेकिन जो अपने जीवन का पुरुषार्थ करके जाए और इस लेवल पे उसके फल दिखाई दे तो उसके जाने का तो जश्न मनाते हैं, उसके जाने का बहुत ज्यादा गम नहीं मनाते। बिल्कुल, लेकिन पीएम मोदी की मां का जाना वाकई दुख की घड़ी उनके लिए भी है, पूरा देश भी आहत हुआ है। लेकिन आपने जैसा कि कहा शताब्दी वर्ष में गई हैं और ये जीवन की कड़वी सच्चाई है कि हर किसी को एक दिन जाना है। लेकिन उनका जो पूरा जीवन रहा वो प्रेरणा से भरा रहा। खुद प्रधानमंत्री बताते हैं वो कैसे समय का सदुपयोग करती थी, पीएम मोदी को सिखाती थी कि मेरे पास अपना वक्त जाया मत करो, आपको जो काम करना है उस काम पर जाओ। और यही वजह है कि आज उनके आदर्शों पर चलते हुए प्रधानमंत्री का जो पहले से कार्यक्रम तय था उस कार्यक्रम में वो जाएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री को बनाने में, जीवन को तय करने में माँ की भूमिका बहुत बड़ी है, सामान्य नहीं है। परिवार के दोनों लोग मदद करते हैं, बड़े भाई मदद करते हैं, लेकिन माँ बाप तो सबसे ज्यादा करते हैं। तो हम जानते हैं कि पिता का साया बहुत लंबा नहीं रहा उनके ऊपर, तो जो भी वो बने हैं और जो भी परिवार बना है उसमें तो माँ का योगदान है ही। और वो तो सब चीजों में माँ शामिल हो जाती है ना, आपके खाने पीने, पहनने ओढ़ने, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार तय करने में,
नजरिया दुनिया के बारे में तय करने में, सब चीजों में माँ। और अकेली माँ अगर आपको एक खास उम्र, किशोर उम्र के बाद पालती हैं, तो फिर माँ का नजरिया ही सब कुछ हो जाता है आपके लिए। तो उस हिसाब से नरेंद्र मोदी के लिए माँ बहुत बड़ी थी। सामान्य सबकी माँ बड़ी होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये स्पेशल है कि उनको बनाने में, और बल्कि कई दफे ऐसा बेटा अगर हो कि जो घर छोड़ के चला जाए या समाज के काम के लिए, तो बाकी जगह से तो उसको अपमान मिलता है, उसको उसका रिश्ता टूटता है। लेकिन माँ उसको दही गुड़ खिला के विदा करे और आशीर्वाद दे के विदा करे और संबंध रखे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद का संबंध भी ये कि वो आए तो उसको 500 रुपये पकड़ाए कि तुम लोग खाने पीने पे कुछ खर्चा करो, दूल्हे दिख रहे हो। तो इस किस्म की माँ होना और इतना स्नेह करना, तो ये तो भाग्यशाली लोगों के लिए ही ऐसा मिलता है। और उस मामले में नरेंद्र मोदी भाग्यशाली थे। इतनी उम्र तक माँ का साया अगर सिर पे है और किसी बड़े का साया है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि इतने नसीब वाले कम लोग। बिल्कुल अरविंद जी, और क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ये बात बताते हैं कि कोई भी, अगर हमने देखा है कि जब बच्चे लीक से हटकर कुछ काम करते हैं, किसी अलग दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत रास्ते पर चला जाए या ये नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा। तो प्रधानमंत्री भी बताते हैं कि जब वो अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहे थे तो माँ को आभास हो गया था, लेकिन वो उनकी मदद करती थी। उन्होंने कभी उनको डांटा नहीं, बल्कि उनके हर फैसले में उनका साथ देती थी। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर हैं और पूरी दुनिया उनका मान सम्मान करती है। आमतौर पे इस उम्र में अगर कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई सामान्य न करके और बाकी चीजों की तरफ जाता है, घर से निकल जाता है, रिश्ते नहीं रखता है, शादी हुई, शादी के बंधन को नहीं मानता है, तो इन चीजों का मतलब है कि सामान्य ढंग से, सामान्य हिंदुस्तानी परिवार में तो उस लड़के का बिगड़ना माना जाता है, वो बिगड़ रहा है जी। तो वो माँ होने के चलते उनको पता था कि बिगड़ रहा है कि बन रहा है, और तब शायद बनने ही की चीजें उन्होंने देखी। ये उनकी अपनी दूरदृष्टि होगी कि उनको लगता होगा कि नहीं, ये बेटा बिगड़ नहीं रहा है, बन रहा है, और बन रहा है तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए कि वो बड़े काम करे, जिन कामों के लिए वो घर से निकल रहा है उन कामों की तरफ जाए और अच्छा करे। और फिर उसको मदद करनी चाहिए, जो मदद हो सके, और कुछ नहीं तो कम से कम इमोशनल मदद ही करनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल मदद से वो मजबूत होगा और फिर अपने काम ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकेगा। नहीं तो इस उम्र के बच्चे अगर जरा भी ट्रैक छोड़ें, बल्कि हम तो अभी देख रहे हैं ना कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, 10वीं 12वीं होते होते बच्चे पे ये दबाव शुरू हो जाता है। और ये दबाव माँ बाप पे भी रहता है और बच्चे पे भी रहता है, और इतना होता है कि बच्चे कई बार सुसाइड करते हैं। माँ बाप को नर्वस ब्रेकडाउन होता है अगर उनका बच्चा इतना रिजल्ट नहीं ले आया। तो ऐसी माँ है जिन्होंने बहुत कमजोर स्थिति से परिवार को खड़ा किया। वो अपने किशोर बच्चे को बदलते देख रही थी और उसके बाद भी उसको आशीर्वाद दे रही थी, उसको अपने से संभव हर किस्म की मदद दे रही थी, जिसमें इमोशनल मदद सबसे ज्यादा बड़ा है। तो ये माँ की समझ और उनकी दूरदृष्टि को बताता है कि वो सिर्फ दिल का मामला नहीं है कि बहुत उदार माँ, हर माँ अपने बच्चे के लिए उदार होती है। वो उनकी समझ की और उनकी दुनियादारी को भी बताता है कि वो काफी चीजें देख रही थी, और उसमें जो कर रहे थे नरेंद्र मोदी, वो उनको उस चीजों से परख रही थी। ये नहीं कि वो जा रहा है घर छोड़ के तो इसका मतलब कि वो कोई गुंडा मवाली बदमाश हो गया और चीजें। तो वो अगर अच्छे की तरफ जाते दिखे तो उनको जो भी सपोर्ट अपने से संभव हुआ वो सपोर्ट उन्होंने दिया। और ये सपोर्ट हम जानते हैं कि इस उम्र में माँ से, परिवार से मिले तो आदमी को बनाने में बहुत मदद करता है। बिल्कुल अरविंद जी, और उनका सादगी भरा जीवन किस तरह से मिसाल रहा है। हमने देखा कि नोटबंदी जब हुई थी उस वक्त भी वो एटीएम में पैसे निकालने के लिए लाइन में लगी हुई नजर आई, और यही विनम्र स्वभाव प्रधानमंत्री में भी झलकता है। नहीं, प्रधानमंत्री के पूरे परिवार में हमने कोई बहुत ज्यादा ऐसा, आमतौर पे परिवार जब बड़ा होता है तो काफी सारे किस्से आने लगते हैं। प्रधानमंत्री के भाइयों के किस्से या परिवार के किस्से, जरा कुछ दिन पहले कहीं एक्सीडेंट की खबर, कभी किसी थोड़ी हल्की चीजें। अच्छा, इतने उम्र में परिवार बदलता ही अगर सही ट्रैक पे कोई रहे
तो 50 साल 60 साल में तो परिवार कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो चीजें बदली हैं, लेकिन किसी में किसी किस्म की कोई बहुत ज्यादा बुराई हुई हो, परिवारों के किस्से तो इस देश की पॉलिटिक्स में भरे पड़े हैं। और किस परिवार का क्या है और कितना कुछ लूट है और क्या क्या कुछ होता है परिवार के नाम पे, ये कहानियां तो पुथियों में भरी पड़ी हैं और हम सब जानते हैं इस दिन के। तो उस हिसाब से मोदी परिवार कंपैरेटिवली सामान्य परिवार है। जो पहले के कई परिवारों के किस्से हम सुनते हैं, शास्त्री जी का परिवार उस किस्म का था या रहा है, तो उस तरह का परिवार है। और उसको बनाने में उनके पिता का योगदान मैं मानता हूँ कि कम है, क्योंकि पिता बहुत जल्दी गए हैं। तो ये सब माँ का बनाया हुआ था और माँ अब तक उसकी एक तरह से गार्जियन थी, सब चीजें देख रही थी और नरेंद्र मोदी को भी देख रही थी, उनको भी। और नरेंद्र मोदी के लिए परिवार में बाकी चीजों का कोई बहुत महत्व नहीं था, अभी भी है। उनको बाकी माँ का महत्व था। और अगर पीएम हाउस में किसी के रहने की, उनको वहाँ घुमाने की, वहाँ उनके साथ कुछ वक्त बिताने के किस्से हैं, परिवार के एकमात्र सदस्य मुझे लगता है माँ ही है जिनके लिए वो कुछ वक्त निकालते थे और वक्त निकाल के अभी भी उनके साथ गुजारने की कोशिश करते थे। तो ये रिश्ता अभी चला है और वो इसलिए चल रहा है कि प्रधानमंत्री को ये समझ है कि माँ ने उनके जीवन में कितना सिर्फ जन्म नहीं दिया। बिल्कुल अरविंद जी, अब वो तस्वीरें सामने आई हैं जब प्रधानमंत्री मुखाग्नि दे रहे हैं और अंतिम सफर पर अब जा रही हैं उनकी माँ, क्योंकि अंतिम संस्कार शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें सबके सामने हैं। अंतिम सफर पर हैं प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन और आज ये दुखद पल है प्रधानमंत्री के लिए। इस वक्त मुखाग्नि दे रहे हैं, बेटा होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। अरविंद जी, ये सबसे पीड़ादायक पल होता है, भले ही शताब्दी वर्ष में उनकी मां गई हूं, लेकिन अब कभी लौट कर नहीं आएंगी। ये अपनों को आग देना ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही कष्टदायक। जो माँ आपके हर सुख दुख का ध्यान रखती है उसके मुंह पे आग लगाना ये। लेकिन तब भी मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ ये अंतिम संस्कार की विधि बाकी से बेहतर है। अपनी नजरों के सामने हम खत्म होते देखते हैं कि सब चीजें खत्म हो रही हैं, राख हो गया आदि। तो बहुत सारी जो भ्रांतियां दुनिया में बनी रहती हैं मरे लोगों को लेके, वो हमारे यहाँ समाप्त हो जाती हैं और हमारे यहाँ जो और कल्पनाएं हैं उसके साथ जुड़ी हुई या जो रीति रिवाज हैं कि फिर आत्मा की शांति के लिए पूजा प्रार्थना, फिर 13 दिन का वक्त शोक का, उस बीच परिवार जुटता है, बाकी लोग जुटते हैं, जो पूजा पाठ होती है वो होती है। फिर 13वीं के दिन ये माना जाता है कि अब चीजें नॉर्मल हुई। फिर उसके बाद भी हम कई बार मासिक श्राद्ध करते हैं। तो वार्षिक श्राद्ध तो होता ही है कि हर साल फिर उसके बाद लोग उस परसी पे याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परिवार साथ जुटता है। तो ये चीजें उसको आगे बढ़ाती हैं। लेकिन अभी का पल जब चिता पे लाश रखनी हो और फिर आग लगाना हो, तो ये तो बहुत ही, और मुझे नहीं लगता कि कोई बेटा आग लगाते हुए नॉर्मल रह पाता है कहीं कभी भी। वो एकदम टूट जाता है, टूट के रोने लगता है। अब हमारे प्रधानमंत्री इतने उम्र वाले हैं और समझ वाले हैं, इसके बावजूद भी उनको वो पल तो उतना ही पीड़ा देगा जितना किसी भी बेटे को देता है। वो उससे, इस सुख दुख से कोई बचता नहीं है। चाहे वो पद बड़ा होने से ऐसा नहीं है कि उनका ये दुख कम हो जाएगा। बिल्कुल अरविंद जी, और प्रधानमंत्री ये भी बताते हैं कि शताब्दी वर्ष में वो इतना लंबा जीवन उन्होंने जिया, उसका एक वजह ये भी थी कि वो बहुत ज्यादा सादगी भरा जीवन जीती थी, घर के नुस्खों को वो अपनाती थी, बहुत ज्यादा बाहरी दुनिया में वो अपने आप को बिजी नहीं रखती थी, वो लोगों से ज्यादा संपर्क भी नहीं करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री भी जब जब उनसे मिलने आते थे उनको यही कहती थी कि आप अपने काम पर ध्यान दो, क्योंकि मेरे साथ वक्त जाया करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा उसका, अगर दुनिया के लिए काम करोगे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कई ऐसी सीख दी है उनको कि रिश्वत कभी नहीं लेनी है, कभी किसी से पैसा उधार नहीं लेना, और कई ऐसी चीजें हैं। समय का अपना किस तरह से पाबंद थी वो भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में दिखता है। और आज भी क्योंकि पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम को रद्द नहीं किया है, वो आगे अपना काम जारी रखेंगे। ये भी उनके आदर्शों की ही देन है, एक बड़ा योगदान है उनके जीवन में। जीवन का सब चीजें आप कह रही हैं, ये चलना हो, चेहरे का रंग रूप,
व्यवहार, कद काठी, ये सब माँ बाप से ही मिलता है। तो उनके एहसान को और उनके असर को तो कोई गिन नहीं सकता कि किस किस तरह से वो असर करते हैं माँ बाप। आपके बोलने का तरीका, आश्चर्यजनक ढंग से चीजें एकदम कई बार, और उसकी झलक दिखाई देती रहती है माँ के चेहरे की, हाथ की, बोलने चालने, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सफाई, समय की पाबंदी, ये सब चीजें सीख तो हैं ही, लेकिन माने जेनेटिकली हम उनसे बने हुए हैं, इमोशनली उनसे बने हुए हैं, उनका हर चीज हम हासिल करते हैं। माँ के पास 4 पैसे भी होंगे तो वो भी बेटों का ही है। तो इसलिए माँ बाप से क्या मिला है इसकी गिनती आसान नहीं है माँ बाप हर आदमी के लिए। तो वो तो चेहरा मोहरा भी अगर आप बहुत गौर से देखेंगे उस समय का, तो आपको चेहरे मोहरे में, व्यवहार में, कामकाज की शैली में, बल्कि आदमी नाम लेके इस समाज में जब पहली बार निकलता है छोटा बच्चा, तो यही लोग होते हैं, माँ बाप ही होता है, उन्हीं के नाम के साथ भी निकलता है। उसकी अपनी कोई भी चीज नहीं होती। हम उसको याद ही करते हैं कि फलां का बेटा है और वो उसकी माँ है जी। तो उन पहचान के साथ भी निकलते हैं। तो इसलिए माँ बाप वाली गिनती तो आसान नहीं है करना कि क्या क्या असर हुआ है। असर तो कंप्लीट रहता है पूरी तरह से, शरीर के बनावट से लेके बुद्धि भर की बनावट, कामकाज का तरीका, सब कुछ। बिल्कुल अरविंद जी, और हम देखते हैं कि आज के युग में माँ बेटों का जो संबंध है वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माँ से सबको सीखना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि माँ का जो संघर्ष होता है बच्चे उन्हें भूल जाते हैं, उन संघर्ष को भूल जाते हैं, उस माँ को कई बार दर दर की ठोकरें खिलाते हैं, हमने देखा है। और हमारे प्रधानमंत्री के साथ उल्टा ही हुआ है। प्रधानमंत्री उन चीजों को इतना याद रखे हुए हैं, वो जब ये चीजें सुनाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कहानी कह रहे हैं, जबकि ये यथार्थ है। और संघर्ष उन्होंने जो देखा है, और माँ को खास तौर से एक जगह सम्मान देने के क्रम में वो ये चीजें सुनाते हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये कहानी सुना रहे हैं, जबकि असली उस कहानी को काटने वाला कोई नहीं आया। और सबको मालूम है कि परिवार बहुत कमजोर स्थिति में था जहां से यहाँ आया है, तो ये सब माँ का बनाया हुआ था। तो प्रधानमंत्री इसको भूले हों या असल में भूलता कोई नहीं है, भूलने का नाटक लोग करते हैं। जो याद करता है हमको उसके ग्रेटनेस का ही, उसके एहसानमंद होने का ही भाव आना चाहिए उसके लिए, नहीं तो भूलता तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अपने परिवार ने किस तरह का संघर्ष करके खड़ा किया है हमको, किस तरह से हमारे माँ बाप ने हमको बनाया है, ये चीजें कोई भूलता नहीं है। रिश्तों में कई और दूसरी चीजें भी आती होंगी और आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती, लेकिन माँ बाप के एहसान को भूलना या माँ बाप के योगदान को भूलना वो आसान नहीं होता, वो बहुत मुश्किल होता है। और प्रधानमंत्री इसको याद रखे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि ये उनके अच्छे गुणों में है, उनके सद्गुणों में है कि उनको ये चीजें याद हैं, और उसको सार्वजनिक रूप से कहना, कई बार तो लगता है कि अपमानजनक चीजें कह रहे हैं कि वहाँ घर में काम करके पाले हुए हम लोग, तो ये, लेकिन इनको सार्वजनिक रूप से कहना भी साहस का काम जो प्रधानमंत्री करते हैं। बिल्कुल अरविंद जी, और बड़ों के आशीर्वाद से ये माना जाता है कि आपके रास्ते की, आपकी मंजिल की जो रुकावटें होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री को जब जब मौका मिलता था या जब जब कुछ बड़ा करने जाते थे या चुनाव होते थे, वो हमेशा अपनी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे। ये भी एक सीख है समाज के लिए। माँ से उनका रिश्ता हर लेवल पे आखिरी दिन तक था। मैं कह रहा हूँ ना, परसों उनको जब खबर मिली कि माँ बीमार हैं तो कैसे भागे भागे गए, और हर बार संजोग से वो वोटर अहमदाबाद के ही हैं तो इसलिए उनको वोट डालना होता था तो वो जाते थे। और उस दिन का किस्सा हम सब देखते थे बड़े गौर से, क्योंकि वो चीजें लाइव हमको दिखाई जा, कैमरे पर आ गई तो वो चीजें सारा देश देखता था। तो और उनको फिर इसमें आनंद भी आता था, माँ के पास बैठना और उनके हाथ से कुछ खाना और उनसे कुछ बात करना, ये चीजें वो आनंद लेके, ऐसा नहीं है कि वो चाहते कि इसको न दिखाया जाए और ये प्राइवेट है, इसको पब्लिक न किया जाए, तो कोई दिखाता। उनको इसमें आनंद आता था कि माँ के हमारे रिश्ते किस किस्म के हैं, ये अगर कोई देखना चाहता है तो देखे। तो इसीलिए इतने कैमरे फिर पहुंच जाते थे और इतना हर बार हमने वो चीजें देखी हैं।
और हर बार ये लगता था कि ये रिश्ता और मजबूत होता गया है। उम्र बीतने से या समय बीतने से इस पे कोई फर्क नहीं आया है, बल्कि ये और अच्छा होता गया है और स्नेह शायद बढ़ता गया है। माँ शरीर से भले कमजोर होती है, हालांकि आखिरी बार भी जब वो मिले हैं तो माँ कोई ऐसी कमजोर नहीं दिखाई दे रही थी कि वो बिस्तर पर पड़ी हों या व्हील चेयर पर चल रही हों। वो सामान्य इस उम्र के वृद्ध के से जो उम्मीद की जाती है स्वास्थ्य की, वैसे स्वस्थ थी। ये गड़बड़ उनकी जाने वाली गड़बड़ तो 2-3 दिन की ही है, तो बाकी जीवन तो उनका भी आराम से बीता और शरीर से स्वस्थ रही अपने हिसाब से। कोई बड़ी बिल्कुल अरविंद जी, बीमारी और हमने देखा कि उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने कैसे लोगों को सीख दी। वो हमने देखा नोटबंदी में वो एटीएम में पैसे निकालने के लिए लाइन में लगी, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया। जब वैक्सीन को लेकर तमाम अफवाहें चल रही थी, उन्होंने वैक्सीन लगाई, बुजुर्गों को प्रेरित किया कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, और कई बड़े स्टेप जो पीएम मोदी की ओर से उठाए गए उन्होंने उसमें साथ दिया, सपोर्ट किया। उनको सब चीजों का पता था। वो सबसे बड़ी बात यही है कि उनको देश दुनिया के हर चीज का पता होता था। अपनी समझ से जितना पता होना चाहिए वो चीजें पता थी, और उसमें एक सामान्य नागरिक के तौर पे और प्रधानमंत्री की मां होने के चलते उनको क्या करना चाहिए ये भी उनको मालूम था। तो इसलिए टीका लगवाने में, उतने उम्र के होने के बाद भी टीका लगवाने में या एटीएम में जाने में, हो सकता है कि पैसे की जरूरत उनको हो, या हो सकता है वो ये दिखाने भी गई हों कि अच्छा इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं आने वाली। आप 10-5 मिनट, अगर आधा घंटा 1 घंटा लाइन में लगे भी हैं एक बड़े फैसले के बाद जो बदलाव हो रहे हैं उसमें, तो ये कोई ऐसी आफत नहीं आई है। ये सबको करना चाहिए और मैं भी कर रही हूँ। तो इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन बड़ा मानना चाहिए कि सामान्य इस उम्र में आके जब दिमाग खराब होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, बीमारियां शरीर में जकड़ती हैं, इन सब से वो मुक्त थी और बहुत सामान्य किस्म से और बहुत व्यवहारिक ढंग से और बहुत समझ वाली इसके साथ प्रैक्टिकल इससे उन्होंने मदद भी की। मैं मानता हूं कि ये सब अगर उन्होंने किया खुद से तो ये प्रधानमंत्री को मदद हुई उससे, और इस उम्र तक अगर माँ मदद कर रही हैं आपकी तो आप भाग्यशाली हैं। बिल्कुल अरविंद जी, और ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा महान होता है, उतना सरल होता है, जितना ज्यादा असाधारण होता है, उसके जीवन में सादगी उतनी ज्यादा नजर आती है। और हमने देखा है ये हीराबा के भी पूरे व्यक्तित्व में देखा है, और प्रधानमंत्री में भी कुछ वैसी ही झलक नजर आती है। देखिए, मैंने जैसा पहले कहा कि प्रधानमंत्री होने के बाद उनका जीवन बदला है और ये स्वाभाविक है, ये मुल्क भी चाहता है प्रधानमंत्री। लेकिन उसके पहले का उनका जीवन इतनी सादगी का था, और संघ के काफी सारे कार्यकर्ताओं का जीवन वैसी ही सादगी का आज भी है। जो सादगी हमारे सन्यासियों में, जब कम से कम साधनों में अपना जीवन चलाना, कम से कम भोग की चीजों की तरफ जाना, पहनने ओढ़ने खाने पीने सब चीजों में इतनी सादगी, तो अभी भी अगर वो जो ये बोलते हैं कई बार कि मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, तो वो झोला उठा के या एक झोले की चीजों से जीवन चलने वाला प्रसंग है, और ये उन्होंने बहुत लंबा बिताया है अपना जीवन उसी तरह से। किसी के यहाँ खा लिया, जिसके यहाँ खाया उसके यहाँ भी अरे हमको खिचड़ी अच्छी लगती। अब खिचड़ी अच्छी लगती होगी किसी को 1-2 शाम के लिए, लेकिन आपका मेन डाइट खिचड़ी हो जाए तो ये तो कहीं ना कहीं आपको अभाव, कई तरह के अभाव, समय समेत के बर्तनों का अभाव, समय का अभाव, खाने की अच्छी चीजों का अभाव। खिचड़ी का मतलब ही है कि आप किसी तरह से पेट पालना और पौष्टिक वर्ग खा लेना कि शरीर स्वस्थ रहे, इसकी तरफ जा रहे हैं। उसका स्वाद अच्छा लगने लगे, ये अच्छी बात है, और कई बार हम लोग वो खाते हैं। लेकिन नियमित खिचड़ी खाएं और वो एक सादे किस्म की खाएं, और उसी तरह के कपड़े पहने, अपने कपड़ों को किस तरह से आयरन करो तकिया के नीचे रख के और लोटे से, ये सब चीजें भी उन्होंने किया है। तो इसीलिए अभी भी वो बड़े ताव से कई बार कहते हैं कि मेरा तो कुछ होगा तो मैं अपना झोला उठा के चलूंगा। तो ये चीजें परिवार से आई हैं, और परिवार अगर सादगी न अपनाता, मैं तो कहता हूँ कि जो कहानियां हम जान रहे हैं अब, उसमें लगता है कि अगर माँ ने और पिता ने वो सादगी ना अपनाई होती
वो मेहनत करने का हौसला नहीं दिखाया होता तो परिवार चलता नहीं। इतना बड़ा परिवार इतने कम साधनों से यहाँ तक पहुंचा देना, ये सादगी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल अरविंद जी, और हम देखते हैं कि एक जो बच्चा होता है उसका दिमाग या उसका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास सभी उसकी माँ उसे आकार देती है, पूरी दुनिया उसके लिए होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो भी मेरा चरित्र है वो मेरी माँ की देन है, मैंने उनसे सीखा है। और हम देखते हैं कि उनकी नीतियों में भी वो असर नजर आता है, किस तरह उनकी माँ ने संघर्ष किया जीवन में, उन संघर्षों से कैसे आज की महिलाएं जूझ रही हैं, उसमें भी उन्होंने कोशिश की कि जितनी भी वो अगर कोशिश कर सकते हैं, मेहनत के जरिए लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं। अपने इस पद पर होने के नाते भी हमने देखा उज्ज्वला गैस योजना के जरिए किस तरह चूल्हे से लोगों को, महिलाओं को मुक्ति दिलाई उन्होंने, और साथ ही शौचालय को लेकर भी उन्होंने, साफ सफाई को लेकर किस तरीके से अपनी नीतियां बनाई, यानी प्रभाव यहां भी नजर आता है। निश्चित रूप से जो जमीन से जुड़ा नेता है, जो इस लेवल से उठ के आता है, उसको सारी चीजें, उसको बहुत हवाबाजी से काम उस करने की आदत नहीं होती है, वो सब चीजें जानता समझता है। आप देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि इस देश में फेमिनिस्ट मूवमेंट देर से आया है, लेकिन क्या क्या मुद्दे उसमें बनते हैं कि उसने मेरी तरफ घूर दिया, देख दिया। अब ये इशू नहीं है कोई, इसको मैं डिनाई नहीं कर कि किसी औरत को घूरना, किसी लड़की को, लेकिन उससे ज्यादा बड़े मुद्दे, शौच का मुद्दा, चूल्हे का मुद्दा। डॉक्टर लोहिया बोलते थे कि चूल्हा फूंकना और शौच, घर में शौचालय होना, अगर ये न हो तो आपके लिए औरत का कोई मतलब नहीं है। तो ये दो चीजें सबसे, और मुझे लगता है कि ये दो पैरामीटर ऐसे हैं कि सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट यहाँ के भी और दुनिया के भी फेल होते हैं। क्योंकि अगर इन बुनियादी चीजों पे, बल्कि आप शौच का मसला देखिए कि लड़कियों की पढ़ाई एक खास उम्र के बाद, 7वीं 8वीं के बाद लड़कियों की, जब उनका मासिक शुरू होता है, हिंदुस्तान में रुका पड़ा था। अगर स्कूलों में साफ सुथरे शौचालय नहीं होंगे, जहाँ लड़कियों को अगर उनको मासिक का ये होता है तो पैड बदलने की और इसकी सहूलियत है, तो उसके बगैर वो आती नहीं हो। 3री 4ठी 5वीं तक तो आई, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। तो ये बुनियादी समझ तो हिंदुस्तान की होनी चाहिए सबको। और ये प्रधानमंत्री होने के बाद अगर उन्होंने जिद करके स्वच्छता मिशन और उज्ज्वला योजना चलाई, तो ये उनकी समझ को बताता है और वो जमीन से जुड़े होने को बताता है। और ये जमीन का जुड़ाव कहीं और से नहीं, परिवार से ही आया। परिवार ही ऐसी स्थिति में रहा जो सब हर तरह की तंगी और परेशानी झेल के वो उठा। तो वहां से चीजें समझ में अगर आई हैं और प्रधानमंत्री होके वो उनको लागू करने की जिद करते हैं, तो ये तो अच्छी। और इतने दिन अगर ये चीजें नहीं हुई थी तो पहले के इस पे भी कमेंट्री है। आप अगर शौचालय जैसे हाथ से सफाई जैसी चीजों को दूर नहीं, 50 बार निर्णय हुए, लेकिन वो सब पड़े हुए हैं। चूल्हा फूंकना पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए, खूब पढ़ लिख के जाओ और चूल्हा फूंको। अब चूल्हा फूंकना एक अभिशाप जैसा मामला बन गया। तो उस पर अगर चेंज आया है और आ रहा है तेजी से, तो ये तो बताता है कि जमीन से जुड़े लोग अगर आएंगे तो वो चीजों को अलग तरह से देखेंगे और अलग तरह के फैसले करेंगे। बिल्कुल अरविंद जी, और इस वक्त पंचतत्व में विलीन हो गई हैं प्रधानमंत्री की मां, और शताब्दी वर्ष में उन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर भावुक हुए हैं और इस वक्त भी उनकी आंखों से आंसू बहते हुए हमने देखे हैं, लेकिन ये जो क्षति हुई है ये जीवन भर पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक माँ में पूरी दुनिया होती है अरविंद जी, और हमेशा उनको इसकी कमी खलेगी। क्योंकि जब जब भी प्रधानमंत्री कहीं भी जाते थे, कोई बड़ा कदम उठाते थे, वो पीएम मोदी जरूर अपनी माँ से मिलने जाते थे, उनका आशीर्वाद लेने जाते थे, लेकिन अब वो साया उनके सर पर नहीं है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के लिए तो काफी बड़ी चीज है, और जीवन भर में परिवार के नाम पे मुझे लगता है कि वो उन्हीं से जुड़े रह गए थे, बाकी जुड़ाव खत्म है। अब परिवार का मतलब उनके लिए माँ था, भाई हैं, लेकिन भाइयों से रिश्ता दिखता नहीं उस किस्म का जैसा माँ से। तो नरेंद्र मोदी के लिए तो माँ का जाना बहुत ही बड़ा, हर किसी के लिए होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए और बड़ा है। उसकी दोनों वजह हैं, एक तो माँ से ही रिश्ता रह गया था, और दूसरा ये है कि इतना लंबा रिश्ता रहा, अभी तक रिश्ता था, जब खुद 70 पार हो गए हैं, तो तब तक अगर माँ से रिश्ता लगातार चला है तो ये जुड़ाव भी काफी बड़ा है। अब लेकिन मैं मानता हूं कि इसका शोक मनाने की जगह उनको इस बात
खुशी होनी चाहिए और इसको सौभाग्य मानना चाहिए कि इतने दिन तक तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में या दुनिया में कम लोगों को कि आप 70 पार के हो जाएं और आपके सिर पे माँ या पिता का साया रहे और वो आपको तब भी उतना ही चाहें और उतने ही हर तरह से वो जो भी कर सकते हो वो मदद करने की कोशिश करें। 70 साल अगर उनके गाइडेंस में और उनके अभिभावक रहने के साथ आपने जीवन गुजारा है तो वो बाकी जीवन आपको एक दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है और आपको अब बहुत दुख करने की जगह उसका सौभाग्य मानना चाहिए कि इतने लंबे समय तक माँ की छाया सिर पर रही और माँ ने हर तरह से आपको मदद किया और आपको बनाने में और आपको आपकी सोच बनाने में हर चीज में माँ का आशीर्वाद साथ था और अब आप ये मानिए कि बाकी जीवन भी माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा और इतने लंबे पीरियड में उन्होंने जो चीजें आपको सिखाई बताई हैं, जो रास्ता दिखाया है, वो आपको गाइड करता रहेगा। अब आपको इसके अलावा बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि 100 साल के बाद भी माँ आपके लिए बैठी रहेंगी, सिर्फ इसलिए कि आप अभी उनके आगे बच्चे हैं। अब आप इसका खुशी मनाइए कि आप सौभाग्यशाली थे, आपको माँ ने इतने दिन तक गाइड किया। बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा कि ये सौभाग्य है कि इतने लंबे वक्त तक माँ का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहा, लेकिन ये गहरा आघात तो पहुंचता है जब एक माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाती है, हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री को हमने देखा, भले ही गृहस्थी उन्होंने छोड़ दी थी, घर बार छोड़ दिया था, लेकिन माँ से उनका संबंध इतना ज्यादा मजबूत था, इतना गहरा नाता था कि वो उनसे लगातार मिलते रहे और अब तक भी वो उनके साथ रहे। और जब उन्हें मालूम हुआ कि माँ की तबीयत बिगड़ गई है, दौड़े दौड़े अस्पताल पहुंचे। नहीं, प्रधानमंत्री का रिश्ता उनसे बहुत ही स्पेशल था और किसी भी स्थिति में जब वो घर से बाहर रहे तब भी माँ से रिश्ता कोई कमजोर नहीं पड़ा। और जैसा खुद आज आप अभी बता रही थी, उनका ट्वीट पढ़ के कह रही थी कि वो जिस दिन विदा हो रहे थे घर से, उस दिन भी अगर माँ इतनी हिम्मत दिखाए, इतनी समझ दिखाए कि बेटा हमारा जा रहा है और समाज के काम के लिए जा रहा है तो अच्छे काम करे और अच्छे राह पे रहे, अगर ये हिम्मत दिखा के वो विदा करती हैं उनको, तो ये माँ की समझ को बताता है बहुत ही। और प्रधानमंत्री के लिए निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से ये क्षति रहेगी, क्योंकि कुछ भी नहीं हो तो एक दफे रिपोर्ट करना, मैं तो कहता हूँ कि अब गाइडेंस छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री कोई अच्छा काम करते होंगे या हम ही कोई अच्छा काम करते हैं तो अपने बड़ों को रिपोर्ट करते हैं कि ये कर लिया हमने, ये लिख लिया हमने, ये पढ़ लिया हमने, हमको ये मिला, हमको ये ऐसा हो। ये रिपोर्टिंग भी लगता है कि हम उनको ये खबर दे के, तो आपको कई बार लगेगा कि अच्छा करने के बाद किसको बताने जाए, कोई बताने वाला नहीं है, किसके सामने अपनी बात शेयर करे। तो अगर माँ थी तो और कुछ भी नहीं करती होंगी माँ, तो कम से कम इतना ही होता होगा कि जाके उनको सुनाते होंगे कि माँ हमने ये कर लिया है, हम ऐसा करने की सोच रहे हैं। तो माँ अपना हाना जो भी कहती होगी, लेकिन ये रिपोर्टिंग भी आखिरी उम्र में आके माँ उनको कोई बहुत गाइड करना या ऑर्डर देना तो नहीं करती होंगी, लेकिन ये रिपोर्टिंग भी कि अपने से बड़ी है, जैसे ईश्वर के आगे हम अपनी रिपोर्टिंग करते हैं कई बार कि जो गलती हो, जो अच्छा हो वो हम ईश्वर को, वैसे ही हम अपने बड़ों को भी बताते हैं। और अच्छे काम में खास तौर से, बुरे काम में भी एक उनसे इमोशनल सहारा रहता है, लेकिन अच्छे कामों की रिपोर्टिंग के वक्त हम जरूर ढूंढते हैं कि हमारा बड़ा कोई हो जिसको हम ये बताएं, क्योंकि असली पुरस्कार हमको उन्हीं के नजर से मिलता है। हमको बाकी पुरस्कार जो भी मिले वो छोटे होते हैं। जब बड़े लोग कहें कि हाँ तुमने अच्छा किया, तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते जा रहे हो, तो वो लगता है कि ये असली पुरस्कार है। तो माँ की जरूरत, बड़ों की जरूरत इसलिए भी है। और प्रधानमंत्री और चीजों में नहीं मिस करेंगे मुझे लगता है, लेकिन इस चीज को जरूर मिस करेंगे कि जब वो कोई अच्छी चीज हो उनको सुनाने लायक, तो वो किसको सुनाए। माँ को सुनाते होंगे फोन पे भी या मिलने पे, लेकिन अब वो जगह खाली हो गई, तो वो उनको जरूर रखेगा कि हर मौके पे माँ को कवर करना, बताना कि देखो माँ हमने, हर बेटा माँ को ये रिपोर्ट करता है। स्कूल जाता है तो उस दिन से कलाकारी शुरू हो जाती है कि हमने ये सीख लिया, हमने ये कर लिया। तो ये आखिर तक चलता है, ये नरेंद्र मोदी के लिए भी चलता होगा और ये तो जरूर रखेगा उनको अभी भी। बिल्कुल
क्षति इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कोई ऐसी नीति होती थी प्रधानमंत्री की जो अच्छी होती थी लेकिन कई बार विरोध का सामना करना पड़ता था, वो जब अपनी मां से मिलते थे तो उन्हें मोरल सपोर्ट मिलता था, वो उनकी पीठ थपथपाती थी। और इस पल को वो हमेशा महसूस करेंगे, इस पल को हमेशा वो याद करेंगे कि अब कोई उन्हें समझाने